नमस्कार साथियों, हम इस समय बैठे हुए हैं निरंकारी परिवार के साथ में, जिन्होंने निरंकार के दर्शन किए हैं। इस संत निरंकारी मिशन आज चारों तरफ फल फूल रहा है। सद्गुरु हरदेव सिंह महाराज जी ने बहुत ही इस बगिया को सजाया संवारा और उनके बाद आज सुदीक्षा जी महाराज, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस बगिया को संवार रही हैं। तो साथियों, आज जानना चाहेंगे इस परिवार से कि निरंकारी ज्ञान लेने के बाद में क्या क्या बदलाव आया है और कैसे जीवन बदला है। तो साथियों, हमारे साथ बराबर बने रहिएगा और मिलवाते हैं इस परिवार से और जानकारी लेते हैं निरंकार ने कैसे कृपा करी है। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। महात्मा जी, जानना चाहेंगे आप इस निरंकार का साक्षात्कार कब किया, कब इसके दर्शन हुए, इसके बारे में जानेंगे। हमने दर्शन किए परमात्मा के उस समय हरदेव सिंह महाराज जी थे। जब से ज्ञान प्राप्त किया है, परमात्मा के दर्शन पाए हैं। परमात्मा दर्शन पाने के बाद में हमें बहुत कुछ गुरु की दया से बहुत कुछ प्राप्त हुआ और खूब फल फूल रहे। परमात्मा हमें खूब दे रहा, अपार शक्ति परमात्मा में, जो चाहते वो मिल जाता है परंतु हृदय से। तो महात्मा जी, आपको कितने साल हो गए हैं इस निरंकार से ज्ञान लिए? उसे ज्ञान प्राप्त करे हुए लगभग 15-16 साल हो गए लगभग। उसके पहले का जीवन कैसा था और ज्ञान लेने के बाद में जीवन क्या परिवर्तन हुआ? ज्ञान लेने के पहले तो परिवार में बहुत उठापटक कलाएँ होते थे। जब तक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में आत्मा दुरुस्त है, शुद्ध है, केवल परमात्मा के लगन में लगे रहते, उसी से हमारा परिवार चलता, हंसी खुशी चल रहा। कहीं ना कहीं आपको इस निरंकार से जब आपने ज्ञान प्राप्त किया, साक्षात्कार किया, कहीं ना कहीं इससे आपको शक्ति भी मिलती होगी और उसका एहसास भी होता होगा। हाँ, इसके दर्शन अपार के नहीं हुए तो दर्शन, परंतु एक बार बिल्कुल साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। हम अपनी बहन के वहाँ गए थे कानपुर शनिचर को बारात थी वहाँ के, शनिचर बारात थी। इतवार सुबह के दिन हमने सोचा कि दवाई नगर में संगत कर ली जाए। तो संगत करने गए। संगत करने के बाद में भोजन समझो मिला, लंगर प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद में कि रोड पे खड़े हुए थे। रोड खड़े होने पर यहाँ एक महाराज जी आए, साक्षात सफ़ेद कपड़ों में आए। तो आते ही हमरे एकाध दर्शन करें, पैर छून चढ़े। हम बहुत चौकन्ना हो गए कि कभी हमारा इनका कोई परिचय ना हुआ, कैसे क्या हुआ। और एक नई जगह हम आए तो उन्होंने हमारे चरण छुए, तो हम उनके चरण छुए। तो उसी टाइम थोड़ी देर बाद हमारी जो घर वाली आई गई, तो उनसे कहा कि अभी महाराज जी के दर्शन हुए साक्षात। तो उन्होंने पूछा कि उनके परिचय आप पूछते हो, तो हमका परिचय पूछने समय नहीं उन्होंने दिया। और उसे समझो आँखें से ओझल हुई गए, चले गए। तो साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा ने आपको साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। हाँ। तो इस निरंकारी मिशन से जुड़ने के बाद में आपके जीवन में और कैसे कैसे बदलाव देखने को मिले? तमाम चढ़ाव उतार हुए। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे परिवार में हर तरफ बच्चे हैं, उन्हें विश्वास है ना विश्वास है। एक बार खेत की बात है कि खेत में जामा कम था, तो हमें विश्वास था कि परमात्मा खूब दे। तो मशीन चल रही थी, कटाई चल रही थी, हम अरदास पंक्ति मार के बैठ गए, अरदास करने लगे, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो, दातार सच्चे बादशाह, अपार शक्ति है। ऐसा दिया परमात्मा ने कि कभी ऐसा गल्ला पैदा नहीं हुआ था कि इतने बहुत गल्ला पैदा उनकी शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से। तो अपार शक्ति परमात्मा में है, तभी से हमें बहुत समझो उनसे। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं जब से इस निरंकार का साक्षात्कार हुआ तब से आपके खेतों में धन धान और गल्ला, हाँ, धन धान ज़्यादा पैदा होना हमें बहुत विश्वास है। और चाहिए सभी को किसी न किसी दर से जुड़ना चाहिए। ये ना हम कहें कि हाँ किसी जड़ परमात्मा के शरण में जाओ, अपार शक्ति परमात्मा में है, अवश्य आपकी सुनेगा। दातार बहुत बड़ा है। अच्छा, जैसा कि हम अवगत हैं
कि आप व्यवसाय भी करते हैं कपड़े का, और जब से आप इस निरंकार के दर से जुड़े हैं तो कपड़े के व्यवसाय में क्या परिवर्तन हुआ? पहले तो आरा मशीन कार्य करते थे, अब कपड़े कार्य कर रहे हैं। तो आरा मशीन के कार्य में समझो उठा पटक होती थी, परेशानी होती थी। लकड़ी का कारोबार ऐसा था कि आए दिन कहीं पुलिस, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या। अब यहाँ छोटा कपड़े काम कर रहे हैं, उनमें समझो आवागमन पैसे होता रहता है कि आत्मा खुश रहती है, परिवार उससे समझो पालन पोषण दुरुस्त हो रहा है। हाँ हाँ, लखनऊ में, दिल्ली में भी एक बार ऐसा ही दर्शन हुआ कि हमारे जो घर पे थे, अपार शक्ति भीड़ 2-3 लाख महात्मा वहाँ होते हैं, तो हम पीछे थे, और जो लेडीज़ महात्मा लोग हैं वो तो आगे चीड़ फाड़ के रास्ता करके आगे पहुँच के परमात्मा दर्शन करने, हम बहुत पीछे थे। तो किसी न किसी तरह से हम सोचा महात्मा गुरु महाराज में दर्शन दे। गाड़ी के ऊपर थे तो हमें हृदय परमात्मा के हम का दर्शन ना हो पाए, परंतु अंतर्यामी परमात्मा हमारे हृदय की बात सुन के कि गाड़ी के ऊपर जो जीना लगा हो तो फिर ऊपर चढ़ गए, चढ़ के बाद फिर सबसे ऊपर चढ़ गए। तो जब उनके दर्शन हुए, अच्छा, सदगुरु जी ऊपर चढ़ गए? हाँ, ऊपर दर्शन देने के लिए। हाँ, जब दर्शन देने के लिए ऊपर जब चढ़ गए, तब उससे हमने ऐसी आंसू की धारा निकली कि अपार शक्ति परमात्मा में, शक्ति बहुत बड़ी, आत्मा परमात्मा बहुत बड़े, मिलान ऐसा हुआ कि कुछ कहने नहीं, बहुत बड़ी शक्ति। अच्छा, जब से आपने इस निरंकारी मिशन से जुड़े हैं जी, वो ऐसा कौन सा बदलाव है जो आपको एक नई दिशा उसने दी? बदलाव सब बदलाव है। जब से जुड़े हमें अब परमात्मा खूब दे रहा, मालो माल है, और हमें क्या चाहिए? और दर्शन मात्र से दर्शन क्या, दर्शन देने से दर्शन मिले तो हैं, दर्शन के साथ में समझो और भी पारिवारिक समस्याएं सगरी दूर होती जाती हैं उन्हीं के द्वारा। उनकी अपार शक्ति हो, उनमें अपार शक्ति परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, हृदय से मानो कि परमात्मा सत्य है, कड़कड़ में विराजमान शक्ति उनकी है। हाँ, निरंकार। तो अभी तक जो है ये जो वार्षिक समागम होते हैं जी, आपने कहाँ कहाँ का समागम किया है? हम 2 बार समागम दिल्ली ही का किया है, और 2 बार के बाद में कुछ दया, परमात्मा की सब दया के ऊपर निर्भर है। जब दया होगी तब बुला लेंगे परमात्मा। करता धरता है दातार सच्चे बादशाह, करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास। और क्या है, परमात्मा के सबके पास बहुत बड़ी शक्ति परमात्मा में है, कमी अपने में है। हाँ, परमात्मा बहुत बड़े अपार शक्ति है। करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के करे अवतार, अरदास करे अवतार, एक तो ही निरंकार, एक तो ही निरंकार। परमात्मा बहुत बड़ी अपार शक्ति है, दातार सच्चे बादशाह। तो महात्मा जी, जैसे बहुत लोग जानते हैं परमात्मा है, और फिर भी जो है इसकी भक्ति नहीं करते हैं, सदगुरु से नहीं जुड़ना चाहते हैं, और कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तब जुड़ जाएंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या शक्ति बुढ़ापा में करना जरूरी? शक्ति जो परमात्मा से है, परमात्मा आपको ज्ञान समझे, आपको सुधार करने के लिए बहुत कुछ। बच्चा होता है, बच्चा होने पर पहली पीढ़ी देते हैं कि परमात्मा सुधार करने के लिए हमें अरदास करो, अपने जीवन को यापन के लिए, अपने संसार को समझो, देखो संसार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, कि पहले दांत तोड़ता है कि अब सुधार करो परमात्मा, फिर आँख की रोशनी लेता कि अब सुधरे परमात्मा की शक्ति में समझो विराजमान व्यक्ति हो। घरेलू समझाने का ढंग ये है कि परमात्मा कहता है कि सुधारो, अब सुधारो, अब सुधारो, कि अरदास करो मालिक की। उसके बाद शरीर शिथिल करता है, फिर पैर जो पैर ये थमरियाँ जो है पैर की, इसे समझो कमज़ोर करता है कि अब सुधरो, मालिक की अरदास करो। मालिक की अरदास के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। हाँ, करता धरता वही, करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तो महात्मा जी, कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है, किसी भी उम्र में आप भक्ति कर सकते हैं, और जब वृद्धावस्था हो जाएगी, ना जिभ्या देगी साथ, ना हाथ पैर साथ देंगे, तब कैसे भक्ति? बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओ, जब जवानी में ना कुछ कर पाए तो बुढ़ापे में क्या करोगे? हाँ, अब भाई 3 पन होते हैं, जवानी, बच्चा से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, 3 पन होते हैं, और बुढ़ापे में क्या कर पाओगे? तो महात्माओं, साथियों, हमारे साथ निरंकारी महात्मा जी थे। इन्होंने बताया कि कैसे जीवन इनका बदला इस निरंकारी दर से जुड़ने के बाद में, इस प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद में। तो
भक्तों, महात्माओं, हर सांस सांस में इसका सुमिरन करते रहें और कभी इसको ना भूलें और सभी की मदद, सेवा, सत्कार करें, सभी का सम्मान करें। और दास यही विनती करता है, सब सुखी रहे संसार। और आखिरी अंतिम वाणी में कहेंगे, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।